क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के व्यक्तित्व को सेकंड्स में जानना कैसा लगता होगा? कुछ समय निकालकर सोचिए कि कैसे ये क्षमता आपको जिंदगी में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। कोई भी व्यक्ति बस 7% अपने शब्दों के जरिए बात करता है, बाकी का 93% वो अपने शरीर और टोन के जरिए बात करता है। किसी भी व्यक्ति की शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव को पढ़ना महत्वपूर्ण है। आज हम इसके बारे में ज्यादा गहराई में बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आप किसी के आंतरिक चरित्र के बारे में जान पाते तो कैसा होता। एक सरल सा सवाल पूछकर आप किसी के आंतरिक चरित्र के बारे में जान सकते हैं। आप इस ज्ञान के उपयोग से अपने चरित्र के बारे में भी जान सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए हम एक परीक्षण कर सकते हैं। इस परीक्षण के दौरान छात्रों को अपने कई दोस्तों के व्यक्तित्व को रेट करने के लिए कहा गया। ये उनसे ज्यादा आपके बारे में बताता है। जिन छात्रों ने अपने दोस्तों को दयालु कहा, वो खुद भी दयालु थे। जिन छात्रों ने अपने दोस्तों को नकारात्मक कहा, उनमें भी नकारात्मकता के लक्षण थे। इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर आप दूसरे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे पूछें कि वो दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर इस पर ध्यान दें कि वो दूसरों के बारे में क्या बोलते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। आप किसी के व्यक्तित्व को अपने अंतर्ज्ञान की मदद से और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ सकते हैं। ये आपके दिमाग के विचार पर आधारित नहीं है, ये आपके गट फीलिंग पर आधारित है। ये एक ऐसी जानकारी है जिसे आप महसूस करते हैं। अंतर्ज्ञान का अभ्यास करते वक्त आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, अपने गट फीलिंग का सामना करें, खासकर तब जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो। गट फीलिंग दिमाग के सोचने से पहले से ही काम करने लगता है। आप इसे इंटरनल ट्रुथ मीटर की तरह देख सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आप किसी व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, अपने गूज बम्प्स पर ध्यान दें। गूज बम्प्स तब आते हैं जब कोई आपसे प्रेरणात्मक बात कहता है या फिर आपके चरित्र के बारे में आपको बताता है। तीसरा, अपने अंतर्दृष्टि पर ध्यान दें, क्योंकि ये जल्दी और बिना किसी चेतावनी के आते हैं। ये आपको एक व्यक्ति के असल व्यक्तित्व के बारे में बताता है और ये इतनी जल्दी होता है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसा कहा जाता है कि आंखें एक व्यक्ति के असल चरित्र के बारे में बताती है। आंखों से शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी संचारित होती है। अगर आप एक व्यक्ति के आंखों पर ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि वो गुस्सा, खुश या शांत है। आप इसमें भी अपने अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कई और तरीकों से एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में जान सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, तो किसी भी सवाल पर उनकी प्रतिक्रिया को देखिए। अगर आप कोई सवाल पूछते हैं और वो व्यक्ति उसका तुरंत जवाब दे देता है तो वो एक एक्सट्रोवर्ट है, और अगर आपके सवाल पूछने के कुछ देर बाद एक व्यक्ति जवाब देता है तो इसका मतलब वो इंट्रोवर्ट है। एक बार जब आपको ये समझ आ जाए, उसके बाद आप दूसरों के साथ अपनी बातचीत को सुधार सकते हैं। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं और एक इंट्रोवर्ट से बात कर रहे हैं तो उन्हें जवाब देने का समय दें। इसमें समय लगेगा, पर अगर आप में इन सूक्ष्म संकेतों को पढ़ने की काबिलियत होगी तो आप किसी के भी व्यक्तित्व को आसानी से समझ पाएंगे। मनोविज्ञान कहता है कि लोग बचपन के दर्दनाक अनुभवों से दूर भागते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा है जिसे अपने स्कूल के फुटबॉल टीम में लास्ट में चुना जाता है। धीरे धीरे वो इस दर्दनाक अनुभव को अपने कमजोर होने से जोड़ देगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वो इस दर्दनाक अनुभव से दूर जाना चाहेगा। इसका मतलब है कि वो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में लग जाएगा।
हो सकता है कि वो कसरत करना शुरू कर दे या फिर अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करने लगे। एक बार जब हमें समझ आ जाएगा कि लोग अपने दर्द से भागने के लिए कुछ काम करते हैं तो हम उनसे ज्यादा सहानुभूति दिखा पाएंगे। चलिए इसे एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। शुभम नामक एक बच्चे की कल्पना करें। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, इसलिए उसे कभी अच्छी चीजें इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। जब वो अपने स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखता था तो उसे बहुत दुख होता था। जहां दूसरे बच्चे स्वादिष्ट भोजन खाते थे, वहीं शुभम के पास कभी कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। उसे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में इस अनुभव का सामना करना पड़ता था। जरा सोचिए उसके अंदर कितना दर्द जमा हो गया होगा। फिर शुभम धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी जिंदगी का बस एक मकसद था, वो इस गरीबी के दर्द से बाहर निकलना चाहता था। एक बार जब हमें इसकी जानकारी हो जाती है, तब हम लोगों के किसी काम को करने के मकसद को समझ पाते हैं। चलिए एक और शक्तिशाली ट्रिक के बारे में जानते हैं। विज्ञान के अनुसार हम लोगों के जूतों को देखकर उनके व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। एक व्यक्ति के जूते उसकी भावनाएं, राजनीतिक संबद्धता, आय, लिंग और यहां तक कि उसकी उम्र के बारे में भी बता सकते हैं। एक अध्ययन के दौरान 63 छात्रों को 203 जूतों की जोड़ियों को देखने के लिए कहा गया। ये जूते इस अध्ययन में भाग लिए वॉलंटियर्स के थे। उन्होंने पहले ही एक पर्सनैलिटी फॉर्म भर दिया था। उन छात्रों से जूते को देखकर उन वॉलंटियर्स के व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए कहा गया। कुछ परिणाम स्पष्ट थे, पर बहुत से परिणाम अप्रत्याशित थे। अध्ययन में यह पाया गया कि महंगे जूते उच्च आय वाले लोगों के थे, क्लासी शूज एक्सट्रोवर्ट के थे, जो जूते नए नजर आ रहे थे वो कर्तव्यनिष्ठ लोगों के थे, एंकल बूट्स आक्रामक व्यक्तित्व वाले लोगों के थे और असहज दिखने वाले जूते शांत व्यक्तित्व वाले लोगों के थे। एकदम नए दिखने वाले जूते उनके थे जो हमेशा चिंता करते रहते थे। बोरिंग दिखने वाले जूते ऐसे लोगों के थे जिन्हें दूसरों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे खत्म करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा। सोचिए कि अगर आप किसी के सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में बता सके। AAI डिजिटल लाइब्रेरी के एक अध्ययन के अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। न्यूरोटिक व्यक्तित्व वाले लोगों की प्रोफाइल पिक्चर रंगहीन या कम रंगों वाली होती है। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि न्यूरोटिक व्यक्तित्व वाले लोग नकारात्मक होते हैं। दूसरों के मुकाबले उनके अंदर ज्यादा गुस्सा, जलन और चिंता होती है। इस अध्ययन के अनुसार एक्सट्रोवर्ट की प्रोफाइल पिक्चर में उनके साथ हमेशा कोई दूसरा होता है। उनके पिक्चर्स में ज्यादा रंग होते हैं और वो हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी काबिलियत है। आप इसे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आप इसमें अच्छे ना हो, पर समय और अभ्यास के साथ आप लोगों के व्यक्तित्व को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये काबिलियत आपकी पोकर टेबल में अधिक धन जीतने में मदद कर सकता है और हो सकता है कि ये आपकी जान भी बचा दे।